नमस्कार मेरे साथियों। मैं आपको रहीम जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक दोहे से इस संसार के रियलिटी को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करें ताकि आप इनके विचारों से रूबरू हो। मैं एक आधुनिक दोहे के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बगावत के वसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बगावत के वसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसको आप मार नहीं सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं। एक दिन न एक दिन वो उभर कर दुनिया के सामने, संसार के सामने, जहान के सामने उभर करके ही आएंगे। इसीलिए अपने कर्म पथ में सही चीजों को जानने की कोशिश कीजिएगा। रहीमदास जी एक दोहा के माध्यम से आप सबों को कुछ विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे खैर खून खांसी, खैर खून खांसी, खांसी, खैर खून खांसी, खुशी, खैर खून खांसी खुशी और प्रीति मदपान, और प्रीति मदपान, मदपान। ध्यान दीजिएगा। रहीमन दावे, रहीमन दावे, रहीमन दावे न दवई, न दवई, न दवई जानत सकल जहान, जानत सकल जहान। इस दोहा के माध्यम से आपको संसार की रूबरू चीजों का, मनुष्य का विचार कैसा है, क्या राज छुपा करके इस संसार में वो विचरण कर रहा है, वो उनके टेम्परामेंट, मिजाज से बता देता है कि वह क्या राज छुपाए बैठा है, और वो नहीं छुपता है। ये जो सोचिएगा आप, हम दबा देंगे इसको और दबा करके संसार के सामने डुप्लीकेट रूप, ओरिजिनल ना हो करके डुप्लीकेट रूप दिखा दे और धोखा दे दे, ये पार्किक आदमी आपको समझ जाएगा, आपके टेम्परामेंट, मिजाज से समझ जाएगा। तो रहीम जी अपने दोहा के माध्यम से क्या बता रहे हैं? खैर खून खांसी खुशी और प्रीति मदपान, रहीमन दावे न दबे जानत सकल जहान। रहीम जी कहते हैं ये 7 जो चीज है मनुष्य में, ये 7 चीज जो है वो लाख कोशिश कर लीजिए, आपको दबाने से दबने वाला नहीं है। वो उभर करके सामने दृष्टि पटल पर आ जाता है, सामने दृष्टि पटल पर आ जाता है। जाम से जाम टकराता है तो जमी पर आ ही जाता है। जाम से जाम टकराता है, जमी पर आ ही जाता है। दो दिलों में क्या राज छुपा है, एक दिन नजर से पता चल ही जाता है, नजारे से पता चल ही जाता है। तो 7 बातें जो है नरीमन जी बता रहे हैं कि 7 बात, खैर खून खांसी खुशी और प्रीति मदपान जो होता है वो कभी
किसी भी परिस्थिति में आप नहीं दबा सकते हैं। जो पारखिक मानव होता है, रहीम के जैसे विद्वान, वो आपको परख लेगा। इसीलिए आप जो भी कर्म कीजिएगा, वो कर्म आपको, जो आंख है वो संसार को दिखला देगा, बता देता है, नजर आपका बता देगा। तो 7 बात जो है, खैर, खून, खांसी, खुशी और प्रीति, मदपान, ये जो है आप नहीं दबा सकते हैं, इसको नहीं छुपा सकते हैं। लाख कोशिश करने के बाद एक दिन जहान के सामने उभर कर आ ही जाएगा। खैर का मतलब क्या होता है? खैर, ये खैर जो देख रहे हैं, खैर का मतलब होता है, ये खैर का मतलब जो होता है सेहत। खैर का मतलब सेहत। खैर का मतलब क्या होता है? सेहत, स्वास्थ्य से तुलना किया गया है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके स्वास्थ्य ही बता देगा कि आप किस विचार से ग्रसित हैं। कोई भी बीमारी आप में है प्रेजेंट में, तो किस नेचर, किस स्वभाव से वो बीमारी पैदा हुआ है, वो बता देगा आपका सेहत। खैर का मतलब क्या होता है? सेहत। सब विचारों से बीमारी की उत्पत्ति होती है। जितने भी बीमारी है, आपका विचार, आपका खान पान, आहार व्यवहार ही बीमारी को जन्म देता है। और उस बीमारी कहां से आता है, वो रहीमन जैसे कवि महान ये पता कर लेगा कि बीमारी की उत्पत्ति किस सोच के कारण हुआ है। नहीं समझे? किस सोच के कारण हुआ है। और क्या है बाबू? खून। आप किसी इंसान को खून कर दिए हैं, कत्ल कर दिए हैं, कुछ ही दिन तक दबा करके रख सकते हैं। एक दिन वो उजागर होगा, आपके मुखार बिंदु से निकल करके संसार के सामने विचरण करना शुरू कर देगा। इसीलिए आप जो कुकृत्य किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, किसी को कत्ल किए हैं, किसी को खून किए हैं, वो एक दिन सारे संसार के सामने आपका मुख उगल करके रख देगा, आपका विचार उगल करके रख देगा। समझ गए ना? खांसी, खांसी माने तो समझ रहे हैं आप। कितनों कोशिश कर लीजिएगा, खांसी जो है वो किसी भी सभा में बैठ जाइए, किसी एकांतवास में बैठ जाइए, वो निकल जाएगा। और खांसी की उत्पत्ति कहां से होता है? कफ से। मनुष्य के शरीर में 3 तत्व होता है, वात, पित्त और कफ। ये खांसी बता देता है कि आप कफ नेचर का शरीर है, ये कफ से पीड़ित है। और आप किस विचार का है, किस सोच का है, ये तमाम चीज आपको बता देगा। ये नेचर स्वयं बता देगा कि आप किस विचार के आदमी हैं, क्या आपका सोच है। कौन बताएगा? खांसी। और खुशी, आप कौन सा कर्म किए हैं, जो खुशी आपको बता देगा। खुशी से इंसान परख लेगा। जो पारखिक मानव होगा, वो आपके खुशी से परख लेगा कि ये कौन सा कर्म किया है जो इस तरह का खुशी से अपने आप को मतवाला हो चुका है। समझ गए ना? और प्रीति, प्रीति का मतलब होता है प्रेम। आपको किसी से प्रेम है, या आध्यात्मिक प्रेम है, या प्राकृतिक रूप से प्रेमी है, या किसी स्त्री का प्रेमासक्त है। एक स्त्री पुरुष, एक मध्य भरी जवानी, 2 पुरुषों के बीच प्रेम, कैसा प्रेम है, किस तरह का हृदय का मिलन है, आत्मिक प्रेम है या काल्पनिक प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, वो नजर छुपा छुपा करके आपको देख लेगा। उसको नजर बता देगा कि ये प्रेम कैसा है, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है। ये भाव बता देता है, उसका नजर बता देता है।
आपसे किसी को प्रेम है, सच्चा प्यार है, तो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीका को ढूंढेगा आपसे मिलन करने के लिए, आपसे विचारों का कम्युनिकेट करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, अपने खुशी या दुखी को जाहिर करने के लिए आपसे बिना मिले हुए नहीं रहेगा। ये सच्ची प्रेम की निशानी है, प्रीति है। मदपान, आप पी लेने के बाद, आप पी लेते हैं, रसपान करते हैं, मदिरापन करते हैं, आप जब ड्रिंकिंग ले हो जाते हैं, ड्रिंकिंग टाइम में चले जाते हैं, और जब पी कर के आप आते हैं, तो आप सोचिएगा कि नजर के छुपा ले, शरीर को अपने संतुलन में बना करके रखे, बैलेंस में बना करके रखे। ये छुपाने की चीज नहीं है, ये आपका शरीर बता देगा, आपका चाल चलन बता देगा, आपको नजर बता देगा कि आप मदपान। इन सारे चीजों को आप लाख जतन कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, इसको आप नहीं छुपा सकते हैं। बैर, आप किससे बैर कर रहे हैं, किस कारण से बैर कर रहे हैं, आपके जलन, आपके बोल विचार बता देगा कि आपको जलन है हमसे, हमको आपसे जलन है। ये बैर आपके टेम्परामेंट से पता चल जाता है कि कैसा बैर है, कितने साल का बैर है, कितने साल का दुश्मनी है। इसीलिए आप संसार के सामने सही रूप को प्रदर्शन कीजिए, काल्पनिकता के व्योम में भ्रमण करने की कोशिश नहीं कीजिए, वास्तविकता को पहचानिए। किस अन्न खाकर के आप बोल रहे हैं, आपकी वाणी, आपका चाल चलन बता देगा कि 24 घंटे के अंदर आप कौन सा अन्न खाए हैं, कौन सा भोजन किए हैं, सात्विक किए हैं या राक्षसी भोजन किए हैं या राजसी भोजन किए हैं, ये सब चीज बता देता है। इसीलिए आप छुप नहीं सकते। यही बात जान लीजिए कि पारखिक मानव जो होगा वो आपको परख लेगा, पैर उठाइएगा उससे ही परख पता चल जाता है ये क्या करने जा रहा है। तो चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।